Alright guys, what's up? Welcome to my channel Dreams and Transit. So here we are in Jodhpur, starting the day at Turji ka Jhalra. आज का plan basically simple है. We're gonna hire a bike and I have a friend and we both आज we are going to cover the blue city, the famous the lanes, वो जो गलियाँ हैं जिसके लिए जोधपुर को नीली नगरी बोलते हैं. सो वहाँ हम जाएंगे. उसके बाद हम जाएंगे वहाँ से देयर इज़ अ लेक फोर्ट के पीछे, वो देखना है. आफ्टर दैट विल गो टू उमेद भवन एंड देन इट्स गोइंग टू बी मंडोर गार्डन्स एंड देन विल कॉल इट अ डे. द बेस्ट समोसा एवर, शाही समोसा. लेट्स ट्राई समथिंग. दिस पालक पत्ता चाट एट अरोड़ा चाट भंडार. ये भी भाई मस्त ट्राई है, बहुत अमेजिंग है. ये शाही समोसा के एकदम बाजू में. तो शाही समोसा पे समोसा खाओ, बेस्ट समोसा, और पालक पत्ता चाट है बाजू में, बहुत अमेजिंग है. विजय रेस्टोरेंट मत आना. इफ़ यू आर लाइक आई सेड यस्टरडे, अगर मीठा मीठा खाना पसंद है तो आना. ओह, दिस इज इट. आई थिंक दिस इज इट. सो ब्लू वॉल्स को, ब्लू सिटी को और ब्लू कॉरिडोर को ढूंढते ढूंढते हम पहुंच गए यहाँ पर ब्रह्मपुरी में एक जगह. एंड लुक एट दिस. हमें ब्लू वॉल्स तो नहीं मिली, वो ब्लू सिटी नहीं मिली, बट लुक एट दिस मेहरानगढ़ फोर्ट. सो विल गो बैक इन द सर्च टू फाइंड द ब्लू लेन्स और निकलते हैं. चलो. इफ वी आर नॉट लकी इनफ देन इससे काम चलाना पड़ेगा. It's a task. Now they've said go to that side, Pachetia Hills. भाई इतनी सफाई है ना, जोधपुर इतना साफ है, मतलब कदम फूक फूक के रखने पड़ रहे हैं. जगह जगह माइंस बिछी हुई हैं. कितनी जगह है पता है? देखो. Blue lanes. Yeah. Did you find it? Little. After a lot of struggle, I found these guys from Kerala. But they also went, वो भी गए थे Pachetia Hills with the same blue lanes, but they're saying that they couldn't find it. So that's again another 15 minutes of climb and then chalo, see you guys. Okay. Oh भाई साहब, nice. To our bad luck, we couldn't find the place. I don't know. पहले तो हमको बताया ही किसी ने clearly नहीं. Like they told us go to Brahmpuri. Then Brahmpuri जाके बोला Pachetia Hills. So that ate up a lot of time. I think we have to go to Umed Bhavan now. हेलमेट का रूल अच्छा है जो फॉलो हो रहा है, बाकी सब तो ऐसे ही है यहाँ.
So we are in the King's Landing now. So now we have reached उमेद भवन पैलेस. यहाँ पार्किंग में लगा दिया बाइक. It's like 20 rupees for the parking. So right now we are at उमेद भवन पैलेस. अब इसके बारे में बताता हूँ. ये जो उमेद भवन पैलेस है 1929 में बनाना स्टार्ट किया था. 1944 में बना था. ऑलमोस्ट 3000 लेबर्स वर बीइंग यूज एवरी सिंगल डे फॉर 15 ईयर्स. तो आप लगा लो कितने मैन आवर्स लगे होंगे इसको बनाने में. एंड फ्रॉम देयर इट टुक 15 ईयर्स टू मेक दिस मैसिव पैलेस. और ये जो प्रॉपर्टी है ये अप्रॉक्सीमेटली 22 एकर्स में है. एंड द किंग स्टिल लिव्स हियर. जो जोधपुर के राजा है वो यहाँ पर रहते हैं. दैट इज़ हिज प्राइवेट रेसिडेंस विच इंक्लूड्स अप्रॉक्सीमेटली 53 रूम्स. और ये पूरी प्रॉपर्टी में अराउंड 347 रूम्स है. सो 75% ऑफ इट इज़ कन्वर्टेड इन अ 5-star प्रॉपर्टी जो आज ताज उसको मैनेज करता है. सो लुक एट दैट पार्ट बियॉन्ड दिस ग्रिल. दैट इज़ द होटल. द प्राइस ऑफ द रूम इज समथिंग that will astonish your mind. It is 1 lakh rupees per day, and that is the minimum. 1 lakh rupees per day minimum, and 7 lakh it goes till. तो अभी तक मैंने बुर्ज अल अरब का सुना था, and I dreamt कि एक दिन मैं बुर्ज अल अरब में जाके रहूँगा. But I think there is one more property which is added to the bucket list to stay in. That is Umeid Bhawan in Jodhpur. So if you have to experience that royal experience in life, then I think this is your place जहाँ आप आ सकते हो. And when you enter this palace as a guest as well, so they make a lot of buzz and a lot of instruments are being played. ये जो म्यूजिक बज रहा है, so this is a guest checking in the hotel. तो कोई गेस्ट चेक इन करते हैं, so this is how they welcome them. पैलेस बनाया इसलिए गया था कि उस समय हमारे यहाँ 5 ईयर तक बिल्कुल खाली 5 साल तक सूखा पड़ गया. महाराजा उमेद सिंह जी ने पब्लिक को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए ऐसी फैमिली 3000 लेबर ने 15 ईयर तक काम किया जब जाके ये पैलेस बना. 15 ईयर्स. उस समय एक लेबर को पर डे के दिए जाते थे 25 पैसे. और उनकी जो भी फैमिली होती थी उनको फूड दिया जाता था. तो जब ये पैलेस बन के कम्प्लीट हुआ 1944 में, उस समय इस पैलेस को बनाने में जो कॉस्ट आया था वो आया था 94,51,565 रुपीज़. ओके. तो ये जो पैलेस आप देख रहे हैं ये वर्ल्ड में सबसे लास्ट पैलेस है. इसके बाद में कोई पैलेस नहीं बना. ओह, सबसे पूरे यंग पैलेस वर्ल्ड में सबसे यंग पैलेस यही माना जाता है. उसके अलावा 5 स्विमिंग पूल, 2 टेनिस कोर्ट और एक मूवी थिएटर भी है. इस इंटायर पैलेस को बनाने में कहीं भी सीमेंट का यूज़ नहीं लिया. ये सारे जो स्टोन है ना ये इंटरलॉकिंग हो रखा है. ओके. पत्थर के अंदर पत्थर लॉक्ड है. ब्रिटिश आर्किटेक्ट लिंचेस्टर हेनरी ने इस पैलेस को डिज़ाइन किया था और साथ में बुधमल राय इंडियन आर्किटेक्ट के साथ इसका फाइनल लेआउट तैयार करा था. लेकिन इसका इंटीरियर पोलैंड आर्किटेक्ट ने बनाया था. आज की डेट में ये पैलेस 3 पार्ट में डिवाइड है. सबसे पहले महाराजा गज सिंह का रेसिडेंस, फिर ताज होटल और तीसरा ये म्यूजियम जिसमें टूरिस्ट को एक्सेस मिलता है. बाप जी बुलाते हैं हम क्या. ये प्राइवेट रेसिडेंस है महाराजा गज सिंह का और यहाँ पर 52 रूम्स हैं और देयर आर ओनली 7 पीपल हु आर रिसाइडिंग. महाराजा उमेद सिंह जी यहाँ राजा थे, 9 लोग थे. ओके. और 347 रूम्स थे. अच्छा, फिर इसको इन्होंने होटल में कन्वर्ट कर दिया. 1978 में होटल में कन्वर्ट किया. वो फ्लैग वहाँ लगा है, इसका मतलब राजा अंदर है. ओह, जब वो बाहर जाते हैं फ्लैग वहाँ से हटा लिया जाता है. ओह नाइस. इससे पब्लिक को पता चलता है ना कि महाराजा अंदर है क्या. कहाँ है. मतलब हर रोज अगर वो रोज बाहर जा रहे तो फ्लैग हटा देंगे. ये प्रेजेंट महाराजा साहब का पिक्चर है, महाराजा गज सिंह जी सेकंड. अभी इनका एज है 76 ईयर. ओके. इनके ग्रैंडफादर थे जिन्होंने ये पैलेस बनाया था, उमेद सिंह जी. उनका ये पिक्चर है. ओके, ये उमेद सिंह जी. उमेद सिंह जी राजा तो थे ही, उसके साथ साथ बहुत अच्छे पायलट भी थे. ओके. ब्रिटिश एयरफोर्स में थे, रॉयल एयर मार्शल. उनकी जो भी फोटोग्राफ है उसमें ज़्यादा एयरफोर्स की ड्रेस में ही है. यहाँ पे देखिए इंदिरा गांधी जी, नेहरू जी, मिडिल में जो बैठे हैं ना ये महाराजा उमेद सिंह जी हैं. ओह, ये इंदिरा गांधी, नेहरू और ये बीच में महाराजा उमेद सिंह जी. इस पिक्चर में इंग्लैंड के गवर्नर आए थे, उनके साथ में है
ओके इस पिक्चर में पुराने जो लैंडलॉर्ड्स होते थे उनके साथ में बैठे हैं महाराजा उमेश। और इनके महाराजा उमेश सिंह जी के 4 सन और 1 डॉटर थी। ओके सबसे एल्डर सन ये थे, प्रेजेंट राजा के फादर, इनका नाम था हनवंत सिंह। ये देखो महाराजा उमेश सिंह जी ने हॉस्पिटल बनाया था, महात्मा गांधी जो अभी जोधपुर में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। मेडिकल कैंप लगाते थे। पानी के लिए उन्होंने एक डैम बनाया, इसको जवाई डैम बोलते हैं, यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है। और ये ऊपर जुबली कोर्ट बनाया था उन्होंने, जो बाद में हाई कोर्ट बन गया। मतलब राजस्थान का कैपिटल तो जयपुर है, बट हाई कोर्ट जोधपुर में है, जयपुर में नहीं है। तो ये पेंटिंग डिपिक्ट करती है वॉर बिटवीन राजपूत्स एंड मुगल्स। दरअसल 1678 में जसवंत सिंह फर्स्ट की डेथ के बाद औरंगजेब ने जोधपुर को मुगल लैंड डिक्लेयर कर दिया और अपने ऑफिसर्स को जोधपुर को कंट्रोल करने को कहा। उसी दौरान जसवंत सिंह जी को 2 बीवियों से 2 बेटे हुए, जिनमें से एक ही सरवाइव कर पाए, जो थे अजीत सिंह। औरंगजेब चाहता था कि अजीत सिंह को इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करके रेज किया जाए, जिसका विरोध दुर्गादास राठौड़ जी ने किया, जिसके चलते शुरू हुआ राजपूत रेबेलियन अगेंस्ट द मुगल्स, जहां राठौड़, सिसोदियाज, राणाज सभी राजपूतों ने एक होकर मुगलों से 30 साल तक युद्ध किया। और औरंगजेब के मरने के बाद 1707 में जोधपुर पे वापस राजपूतों का कब्जा हो गया। और यहाँ आपको पूरे पैलेस का एक वुडन मिनिएचर मॉडल देखने को मिल जाता है। इसमें अगर लेफ्ट मोस्ट में देखें तो जो लेफ्ट मोस्ट पार्ट है वो महाराजा का प्राइवेट रेसिडेंस है। सबसे फ्रंट में जो लेफ्ट सेक्शन है वो म्यूज़ियम है और उसके अलावा बाकी सब ताज होटल है। ऐसा भी मानते हैं कि महाराजा उमेद सिंह जी ने जानबूझ के इसका कंस्ट्रक्शन स्लो रखा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय तक लोगों को रोज़गार मिलता रहे। उमेद भवन पैलेस की वाइब्स इतनी रॉयल हैं दैट इट इज़ ऑल्सो सेलिब्रिटीज़ फेवरेट। जैसे प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की ग्रैंड वेडिंग यहीं हुई थी। ऑल्सो नीता अंबानी ने अपना 50th बर्थडे यहीं बनाया था। इंडिया की सबसे ह्यूज वेडिंग मानी जाती है लीज हर्ले अरुण नायर, वो भी यहाँ हुआ था। यहाँ की फील बहुत रॉयल और बहुत रियल है। इमेजिन दिस, एक बहुत ही ग्रैंड पैलेस जहाँ वेस्टर्न, ईस्टर्न और राजपूताना स्टाइल को मिला के डिज़ाइन किया हो। इंट्रिकेट कार्विंग्स, मैजेस्टिक डोम्स और डिटेलिंग इतनी फाइन कि मैग्नीफाइंग ग्लास की ज़रूरत पड़ जाए आपको। रेड सैंडस्टोन बाहर और अंदर शाइनिंग मार्बल, और फील ऐसी जैसे किसी मूवी सेट पर हो। तो हर कोना यहाँ का एक इंस्टा वर्दी स्पेस है। वाइड कॉरिडोर्स, ग्रैंड हॉल्स एंड माइंड इट, ये इस पैलेस का 10% भी नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली ओनली दिस मच इज एक्सेसिबल टू टूरिस्ट। जो भी बनी है इन्होंने बनाई, 15 ईयर तक यहाँ रहे थे ये। इनकी फैमिली है इंटीरियर रूम डिज़ाइन करते हुए। ये देखिए नीचे आपको जो पानी दिख रहा है ये स्विमिंग पूल है, ये अभी होटल में है, पूरा बेसमेंट के अंदर है ये। जैसे कि राजा महाराजाओं को शिकार करने का शौक होता था, तो ये लेपर्ड और क्रोकोडाइल को शिकार करके यहाँ रखा गया है। यहाँ ये रियल स्किन है जिसमें स्टफिंग की हुई है और केमिकल से इनको प्रिजर्व किया हुआ है। ये है महाराजा हनवंत सिंह, जो कि उमेद सिंह जी के बेटे और प्रेजेंट किंग महाराजा गज सिंह जी के फादर थे। वैसे तो ये बहुत बढ़िया पायलट थे, लेकिन 1952 में मात्र 28 साल की उम्र में एक प्लेन क्रैश में इनकी डेथ हो गई। इस साइड में इनकी वाइफ है, अभी जो राजा है राजमाता कृष्णा कुमारी, इनका भी 5 साल पहले डेथ हो गया। यहाँ इनकी गोद में जो है प्रेजेंट राजा की एल्डर सिस्टर्स, एक का हिमाचल में शादी हुआ है रॉयल फैमिली में, एक का बांसवाड़ा रॉयल। अब जैसा कि मैंने आपको मेहरनगढ़ वाले वीडियो में बताया था कि महाराजा हनवंत सिंह जी की डेथ के बाद गज सिंह जी का राज तिलक मात्र 4 साल की उम्र में हो गया था और वो जोधपुर के राजा बन गए थे। फिर उसके बाद 11 साल की उम्र में वो पढ़ने लंदन चले गए। फिर उसके बाद ऑक्सफोर्ड से MBA करा। प्रिंस चार्ल्स वॉज हिज क्लासमेट और उसके बाद वो वापस आ गए। आपको म्यूज़ियम में बहुत सी ऐसी चीज़ों का कलेक्शन देखने को मिल जाता है जो एक इंसाइट देती है रॉयल फैमिली की डेली लाइफ पे, जैसे कि कटलरी कलेक्शन जिसमें गोल्ड एम्ब्रॉयडरी में बने ग्लास वेयर्स, वाइन ग्लासेस, टकीला ग्लासेस देखने को मिलते हैं।
साथ ही में यहाँ पोलो में जीते हुए ट्रॉफीज़ का कलेक्शन है, इम्पोर्टेड परफ्यूम से लेके इम्पोर्टेड कैंडल स्टैंड्स का कलेक्शन है और उस समय का प्रीमियम बेल्जियन ग्लास से बने मेकअप टूल्स, सब कुछ यहाँ आपको देखने को मिलेगा। किंग है, इससे पहले था राव सिंहा 12th सेंचुरी से 1947 तक ये रूलर रहे। ये पेंटिंग्स देखिए आप, 3D है। हाँ, तीनों साइड से घूम के देखिए, पिक्चर चेंज हो जाएगा। यहाँ अंदर महाराजा साहब का कॉन्फ्रेंस रूम। यहाँ पर सामने राजा बैठा करते थे और साइड में जो चेयर्स लगी हुई हैं उन पे उनके मिनिस्टर्स बैठा करते थे। ऊपर की जो सीलिंग है इसको गोल्ड से पॉलिश किया हुआ है। ये रूम भी पोलैंड के आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया था, इसलिए देखो पेंटिंग्स जो बनी है ना यहाँ, वो रामायण की है, पर स्टाइल सारा ग्रीस है। राम लक्ष्मण, नीचे हनुमान बैठे हैं। ये सीता स्वयंवर का जब सिमिलर नेम के राजा होते थे ना, फर्स्ट सेकंड यूज किया जाता। जैसे अभी आपने पीछे पूछा था जसवंत सिंह, मैंने आपको बोला औरंगजेब के टाइम वाले फर्स्ट थे, जसवंत थड़ा वाले सेकंड थे। यहाँ ये सामने वाली पेंटिंग में लक्ष्मण जी और मेघनाथ के बीच के हुए युद्ध को डिपिक्ट किया है और ये साइड वाली पेंटिंग में रावण द्वारा सीता जी का हरण करते हुए इसमें दिखाया गया है। अब इस पेंटिंग में अगर आप देखेंगे तो यहाँ सीता माता को दिखाया गया है अशोक वाटिका में अपनी सहेली के साथ बैठे हुए, और पीछे सोने की लंका दिखाई हुई है गोल्डन कलर में। साथ ही में पोलैंड के आर्किटेक्ट जिसने यहाँ का इंटीरियर डिजाइन करा था उसकी फोटो लगाई हुई है। ये अश्वमेध यज्ञ हुआ था जब घोड़ा रोका था ना लव कुश ने। सारी एंटीक क्लॉक्स हैं। उस समय बैटरी नहीं था, ये सारी की वॉचेस हैं। उनको बहुत शौक था क्लॉक्स का। मैकेनिकल की से चलती थी, बैटरी नहीं होती थी ना, चाबी लगाना पड़ता था। और यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग सेक्शन है ये क्लॉक्स का कलेक्शन। ये सारी क्लॉक्स मैकेनिकली की ऑपरेटेड क्लॉक्स हैं और ज़्यादातर क्लॉक्स इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड से यहाँ लाई गई हैं। का क्लॉक है। डेट, टेम्परेचर, वेदर सब दिखाता था। 125 ईयर ओल्ड। चलिए अब आपको बताता हूँ इस पैलेस को बनाने की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। दरअसल उस टाइम पर मैनुअली क्रेन्स ऑपरेट होती थी जिसमें एक के ऊपर एक पत्थर को रखने में परफेक्शन अचीव करना बहुत मुश्किल होता था और कोई भी पत्थर अनबैलेंस होकर गिरता था तो उसमें काफ़ी नुकसान होता था और काफ़ी टाइम और पैसा बर्बाद हो रहा था। उसके सॉल्यूशन में 2.5 मिलियन क्विंटल आइस को यूज़ किया गया, जिसमें पहले एक पत्थर को रखा जाता था, उसके ऊपर आइस और फिर दूसरा पत्थर उसके ऊपर रखा जाता था। जैसे जैसे आइस मेल्ट होती थी पत्थर धीरे धीरे नीचे आ जाता था और अपनी जगह पे अच्छे से सेट हो जाता था। और 15 किलोमीटर पे माइंस है जहाँ पे ये इन्होंने, इनका एक फाउंडेशन है जल भागीरथ की, पिछले 50 सालों से काम कर रहा है। ओके। पुरानी जो भी वेल हैं, तालाब्स हैं, वो इन्होंने गोद ले रखे हैं, उनकी सफाई करवाई है ताकि एटलीस्ट अच्छा बारिश हो तो 4-5 साल के लिए वाटर यूज़ तो ले सकें। विलेज में बहुत प्रॉब्लम है पानी का, तो ऐसे काफ़ी सोशल वर्क करते हैं अपनी तरफ से। ये राजपूताना 5 रीजन में डिवाइड होता था। उदयपुर वाला मेवाड़, ये मारवाड़, जयपुर वाले पार्ट को बोलते थे ढूंढाड़, कोटा बूंदी वो कहलाता था हड़ौती, सिक्कर झुंझुनू वो था शेखावटी। ऐसे 5 रीजन में डिवाइड था ये। ओके। और ये मारवाड़ बहुत सबसे बड़ी लैंड थी। राजस्थान की तो थी राजपूताना की, तो इंडिया की भी तीसरी सबसे बड़ी। जो भी हमारे लोकल फेस्टिवल होते हैं वो फोर्ट से ही स्टार्ट होते हैं। ओके। रॉयल फैमिली आता है,
गणगौर का हो गया, रामनवमी हो गया, दशहरा हो गया। हाँ हाँ हाँ। इधर राजा का अगर जन्मदिन है उस दिन आप आ सकते हैं उनको विशेष करने के लिए, कोई मना नहीं, मिल सकते हैं। सही है। ये यहाँ का सबसे बड़ा ऐसा एक जहाँ पर आप फोटोज ले सकते हो। अदरवाइज देयर इज नॉट मच टू सी, टू बी ऑनेस्ट, लाइक ओनली अ म्यूजियम पार्ट इज देयर। बट ठीक है, यहाँ आके टू एक्सपीरियंस द वे how the king used to live and how he lives here, that is an experience in itself. सबसे ज़्यादा the most prevalent या फिर thought emotion जो आपको यहाँ पर आएगा, that is you're astonished and you're awestruck. You're in the awe कि भाई ऐसा भी कोई मतलब ऐसी भी किसी की लाइफ हो सकती है, और that living in a mansion and a palace. There is a vintage cars display. Now talking of ultra luxury, हाँ सुपर लग्जरी विंटेज कार्स का कलेक्शन देखने को मिलता है, जैसे रोल्स रॉयस फैंटम 1927, कैडिलैक, पकार्ड, ओवरलैंडर, मॉरिस माइनर 1934, मॉरिस कवर। इतनी सारी लग्जरी विंटेज कार्स आज तक तो मैंने एक जगह नहीं देखी। So this is 1906 model Overland, and this is Morris Minor from 1934. This is my dream car, like Escalade. If you know this SUV Cadillac. So now there's one thing, एक important information जो I was thinking कि I will go there in उम्मेद भवन पैलेस, have lunch, और मतलब मुझे लगा ऐसा कर सकता है that you can order in a la carte probably 2,500-3 हज़ार तक का, but that is not possible. So the minimum bill or basically they charge 12,000 rupees per person, and in that you can, that is like cover charge. तो आप उतने का खाना खा लो, liquor is not involved in that. तो आप, I went there to check कि क्या possible है ऐसा, like if I can go and have a la carte lunch or dinner or whatever. So they said it's not possible, you have to pay 12,000 rupees, उसके अंदर में सब included है. So that was Umaid Bhavan Palace. So overall it was a good experience, basically to know how the royal family lives, कैसे वो रहता है, क्या उनका रेसिडेंस कैसा दिखता है, although अंदर तो जा नहीं पाते, but to be honest it is all just a museum. 3-4 halls, जहाँ 3-4 हॉल है जहाँ आप जा पाते हो, और वहाँ पर आप को देखने को मिलता है बेसिकली जो वहाँ का मतलब राजा का पुराना सामान और वो सब चीज़ें म्यूज़ियम में जो सब होता है. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ड्रीम्स इन ट्रांजिट. और मिलते हैं वापस एक नई वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय, हर हर महादेव एंड जय हिंद. Stop recording.